एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा आलू रहता था। वह अपने इकलौते बेटे टमाटर के लिए दिन रात मेहनत करता था। बेटा खूब मन लगाकर पढ़ाई करना, एक दिन तुम बहुत बड़े आदमी नहीं बहुत बड़े सब्जी व्यापारी बनोगे। जी पिताजी, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। बूढ़ा आलू अपनी हर खुशी कुर्बान कर रहा था ताकि उसका बेटा अच्छी पढ़ाई कर सके और जीवन में सफल बन सके। पिताजी, मैं स्कूल जा रहा हूँ। जाओ बेटा, खूब मेहनत करना। कई बार बूढ़ा आलू अपनी जरूरतों को भूल जाता था, लेकिन अपने बेटे की हर जरूरत पूरी करता था। बेटा खा लो, पढ़ाई के लिए ताकत चाहिए। दांत थोड़े उतार पे खा ली। समय बीतता गया, टमाटर बड़ा होकर एक सफल व्यापारी बन गया। पिताजी देखिए, हमारी दुकान अब पूरे गांव में सबसे बड़ी बन गई है। मुझे तुम पर बहुत गर्व है बेटा। कुछ समय बाद टमाटर की शादी एक शिमला मिर्च से हुई। अब हमारा परिवार और भी बड़ा हो गया। जी पिताजी। टमाटर, तुम्हारे पिताजी अब पहले जैसे नहीं रहे। क्या मतलब? घर का सारा खर्च बढ़ता जा रहा है। उन्हें किसी और जगह भेज दो। क्या वो मेरे पिताजी हैं? मैं सिर्फ वही कह रही हूँ जो इस घर के लिए सही है। अरे राम, मुझसे क्या हो गया? पिताजी आप ठीक तो है ना? ये बहुत महंगा फूलदान था, हमेशा कोई ना कोई परेशानी हो जाती है। बहू मुझसे गलती हो गई, मैं इसे साफ कर रहा था। अब बहुत हो गया, रोज कोई ना कोई समस्या खड़ी हो जाती है। शांत हो जाओ, ये सिर्फ एक गलती थी। या तो मैं इस घर में रहूंगी या तुम्हारे पिताजी। बेटा मेरे कारण तुम दोनों झगड़ा मत करो। पिताजी, अब आपके लिए इस घर में रहना मुश्किल हो गया है। क्या तुम सच कह रहे हो बेटा? यही इस घर के लिए सही फैसला है। ठीक है बेटा, अगर यही तुम्हारी इच्छा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये दिन भी देखना पड़ेगा। पिताजी, अपना ख्याल रखना बेटा। जिस बेटे के लिए पूरी जिंदगी मेहनत की, आज उसी का घर छोड़ना पड़ रहा है। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था, लेकिन मैं अपने बेटे से नफरत कभी नहीं करूंगा। बारिश भरी रात में बूढ़ा आलू बिल्कुल अकेला था। आज पहली बार मेरे पास जाने के लिए कोई घर नहीं है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। हे भगवान, मुझे आगे बढ़ने की ताकत देना। उस रात बूढ़े आलू ने पुराने बस स्टैंड में शरण ली। हमने कल से कुछ नहीं खाया। मेरे पास थोड़ा ही है, लेकिन हम इसे मिलकर खाएंगे। आप खुद मुश्किल में है, फिर भी हमारी मदद कर रहे हैं। दूसरों की मदद करने से दिल अमीर बनता है। आलू जी, आपके कारण ये भोजन केंद्र शुरू हो पाया है। ये सब आप सबके सहयोग से हुआ है। अब गांव का कोई भी जरूरतमंद भूखा नहीं सोएगा। यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। आलू जी, पूरे गांव में आज आपकी चर्चा हो रही है। सब आपका सम्मान करते हैं क्योंकि आप हमेशा दूसरों की मदद करते हैं। सम्मान से ज्यादा खुशी मुझे लोगों की मुस्कुराहट करनी है। धीरे धीरे बूढ़े आलू का सम्मान पूरे गांव में बढ़ने लगा। ग्राहक दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो दुकान बंद हो जाएगी। हमारी बचत भी लगभग खत्म हो चुकी है। उधर टमाटर का व्यापार धीरे धीरे घाटे में डूबने लगा। सब खत्म हो गया, हमारा व्यापार पूरी तरह डूब गया। अब हम क्या करेंगे? मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। पहली बार टमाटर ने खुद को बिल्कुल अकेला और असहाय महसूस किया। शायद कोई मेरी मदद कर सके। मेरे पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा। अगर मदद चाहिए तो भोजन केंद्र चले जाओ। भोजन केंद्र? शायद मुझे वहीं जाना चाहिए। पिताजी? टमाटर बेटा, आप यहाँ हैं? अपने पिता को देखकर टमाटर की आंखें भर आईं। पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जिस पिता ने मुझे सब कुछ दिया, मैंने उसी को घर से निकाल दिया। बेटा सिर उठाओ, क्या आप मुझे माफ कर पाएंगे? गलती हर किसी से होती है बेटा, लेकिन अपनी गलती मान लेना सबसे बड़ी बात होती है। पिताजी, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैंने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया बेटा। पिताजी, अब मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। पिताजी, मुझे भी माफ कर दीजिए। परिवार का प्यार ही सबसे बड़ी दौलत होता है। उस दिन से उम्र पार पर ही हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि ऐसे ही मजेदार और सीख देने वाले वीडियो मिल रहे हैं। आपके प्यार और सपोर्ट से हमें वीडियो बनाने के लिए धन्यवाद।